हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अभी 2023-24 का जो बजट है, वार्षिक बजट, उसे पेश कर दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो ये जो बजट रहा है 2023-24 का, इस बजट का जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? इस बजट से रिलेटेड जितने भी जो मेन पॉइंट बनते हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बजट में रेलवे को कितना दिया गया, स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया, जो शिक्षा को कितना दिया गया, अंतरिक्ष में कितना जो दिया गया, और ये जो 2023-24 का जो बजट रहा है, एक्चुअली में ये कितना, मतलब ये जो बजट है वो एक्चुअली में कितना बड़ा है, मतलब इसका जो अमाउंट रखा गया वो कितना ज़्यादा है पिछले साल की कंपैरिजन में, यानी कि 2022-23 के कंपैरिजन में इस साल कितने ज़्यादा इस पे इंक्लूड किया गया है, ये सब देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि इस जो 2023-24 में की जो बजट है उसमें क्या क्या नया जो है ना लॉन्च किया गया है, क्या क्या चीज़ें लॉन्च नया किया गया, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि बजट होता क्या है, बजट की शुरुआत कब हुई, भारत में बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, आज़ाद भारत में सबसे पहले बजट पेश किया था। साथ ही ये भी जानेंगे कि गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट कौन पेश किया था, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जिसने बजट पेश किया था, जो पहली महिला थी पूर्णकालीन, वो कौन सी महिला थी जिन्होंने बजट को पेश किया, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे आज इस सेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बजट की शुरुआत जो है ना इंग्लैंड में हुआ था। अगर ये पूछा जाता है आप लोगों को क्वेश्चन कि सबसे पहले बजट की शुरुआत जो है वो किस देश से में किया गया था, तो सबसे पहले बजट की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुआ था। कितना? 1760 में हुआ था। ठीक है, 1760 के दशक में ही इंग्लैंड में बजट पेश किया जाता था। ठीक है, वार्षिक बजट। भारत में जो है ना बजट पहली बार, भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड, देखिए स्कॉटलैंड क्या था, यानी कि स्कॉटिश अर्थशास्त्री। तो अगर अभी आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि स्कॉटलैंड एक अलग देश है और इंग्लैंड एक अलग देश है, लेकिन उस समय यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और भी दो देश था जिसको मिला के यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था। ठीक है, तो स्कॉटलैंड उस समय का इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में ही का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता हुआ करता था कौन? जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन को ही जो भारत के बजट के फादर ऑफ बजट कहा जाता है, यानी कि इन्हीं के द्वारा भारत में बजट को लाया गया था। ठीक है, किसके सामने? इस समय, उस समय जो 1860 में ब्रिटिश क्राउन के सामने रखा गया था। ठीक है, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जो है ना कंपनी से जो है ना अधिकार को छीन के अब ब्रिटिश क्राउन अपने नाम पे ले लिया था। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ यहाँ से बताना है कि बताइएगा कि जो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले, 1857 की क्रांति से पहले जो भारत में उस समय कंपनी का राज चलता था, जो भारत में उस समय जो है ना जो गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल कौन था? आखिरी गवर्नर जनरल, और 1857 के क्रांति के बाद ही गवर्नर जनरल का पद को हटा के वायसराय का पद इंडिया में शुरू कर दिया गया था, और कंपनी जो है अपने अधिकार में ले लिया था। कंपनी ने, ब्रिटिश क्राउन अपने अधिकार में ले लिया था कंपनी से छीन के। ठीक है, अब जो है ना पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में आ गया था भारत का जितना भी जो पूरे संपूर्ण भारत आ गया था इसी के, इन्हीं के अधीन। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था भारत का जो पहला बजट था, और इसीलिए जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट भी कहा जाता है, मतलब इंडिया में फादर ऑफ बजट कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि आज़ाद भारत का जो पहला बजट है, जब भारत आज़ाद हो गया तब पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, आज़ाद भारत लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या? 26 नवंबर 1947, आप लोग डेट भी देखिए 26 नवंबर 1947, यानी कि अभी तक गणतंत्र नहीं हुआ था। कई बार एग्जाम में आप लोग अभी जब इनका जो नाम देखिए आर के षणमुखम शेट्टी, लेकिन हम लोग तो जानते थे कि जॉन मथाई पेश किया था। तो जॉन मथाई पेश कब किया था, और आर के जो षणमुख शेट्टी जी है वो आज़ाद भारत के बाद जो 26 नवंबर 1947 को किया था। गणतंत्र हुआ था
1950 में 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए थे। और गणतंत्र भारत में जो पहला बजट है जो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो आज़ाद भारत का अगर पूछा जाएगा तो आर के सटमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का अगर पूछा जाएगा तो 1950 में 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और इसी बजट में गणतंत्र वाला जो बजट था उसी बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन भी किया गया था। ठीक है, आगे चलते। ये अभी हम लोग आप लोग जो बजट कहाँ से शुरू हुआ, अभी 2023-24 का जो है बजट अभी स्टार्ट नहीं किए, ये अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे उसको। देश की पहली महिला वित्त मंत्री, देखिए देश की पहली महिला वित्त मंत्री अतिरिक्त भार, यानी कि इनको अतिरिक्त भार मिला था वित्त मंत्री का, इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1970-71 में बजट को बतौर प्रधानमंत्री पेश किया था। यानी कि ये जो पूर्णकालीन वित्त मंत्री नहीं थी, इनका जो मेन पोस्ट था वो था प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के साथ साथ इन्हें जो है अतिरिक्त भार दिया गया था वित्त मंत्री का। और प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने, जो पहली महिला थी जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए जो है ना 1970-71 में बजट को पेश किया गया था। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। लेकिन अगर पूछा जाएगा पूर्णकालीन तो हो जाएगा आप लोग को निर्मला सीतारमण। देखिए ये जो बजट पेश किया गया था ना, सिर्फ यही नहीं थी जो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री थी और बजट को पेश किया गया था। इसके साथ और दो, मतलब इसके अलावा भी और दो इंसान थे, यानी कि टोटल 3, ठीक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट को पेश किया था। कौन कौन था? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नंबर में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर माफ कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। और तीसरे नंबर में है आपका ये महिला वित्त मंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। आगे चलते हैं। देश की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, पूछा जा सकता है आप लोग से कि पूर्णकालीन और अर्धकालीन, यानी कि अर्धकालीन माफ कीजिएगा मतलब कार्यभार जिनको दिया गया है उनके लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पॉइंट है कि देश का सबसे छोटा, केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 में वित्त मंत्री, ठीक है, हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने पेश किया था। तो पूछा जा सकता है कि आप लोग का कि सबसे छोटा बजट, देश का सबसे छोटा बजट सिर्फ 800 शब्दों का था। ठीक है, और 1977 में इनको पेश किया गया था। उस समय के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे हीरू भाई मूलजी भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सबसे लंबा, देखिए सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ही है। ठीक है, उन्होंने 1 फरवरी 2020 यानी कि 2021 का जो बजट था उसमें 2 घंटे और 42 मिनट का लंबा भाषण दिया था। तो सबसे लंबा बजट कौन सा था? 2020-21 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार बजट कौन पेश किया है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट जो है वो जॉन मुरारजी देसाई जी जो पेश किए हैं। टोटल कितने बार? तो 10 बार। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था मुरारजी देसाई, कुल 10 बार। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाएगा, ये तो हो गया जेंट्स में यानी कि मेल में, अगर फीमेल में पूछा जाएगा, फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल में यानी कि सबसे ज़्यादा बार महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने पेश किया? तो इस बार का यानी कि 2023-24 का बजट को अगर मिला दे तो 5 बार टोटल इन्होंने पेश किया है। ठीक है, 5 बार। इन 5 बार में 3 बार जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डिजिटली बोल सकते हैं, यानी कि कैशलेस बजट पेश किया गया था। ठीक है, पेपरलेस, माफ कीजिएगा, पेपरलेस बजट को पेश किया था निर्मला सीतारमण के द्वारा 3 बार। ठीक है, लगातार 3 बार इन्होंने ही पेश किया है और टोटल 5 बार पेश कर चुका अभी तक बजट। अगला जो है पॉइंट है, साल 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था। देखिए 1955 तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही बजट को पेश किया जाता था, जबकि इसके बाद कांग्रेस सरकार ने बजट पेपर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, 1955 तक तो सिर्फ अंग्रेजी में किया जाता था,
1955 के बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इसको प्रिंट करवाने लगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्रिंटिंग कहाँ होता था। देखिए 1950 तक राष्ट्रपति भवन में प्रिंटिंग किया जाता था बजट का, लेकिन इसके बाद इसको 1950 के बाद इसको हटा दिया गया और प्रिंटिंग को मिंटो रोड नई दिल्ली में शिफ्ट करा दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि 1950 के बाद कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? मिंटो रोड नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के समय बजट 2021-22 को पहली बार पेपरलेस मोड में पेश किया गया था। किनके द्वारा? अभी हमने बताया कि 3 बार क्या है, तीनों बार इन्होंने किया है। भारत में कुल 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि कितने बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया था, तो 3 बार। अगला है कि किस राज्य की विधानसभा में पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया था? तो 2021 में। अब 2021 में किनका सरकार है? तो बीजेपी का, और ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है पहली बार, अगर ये तो देश में हो गया, अब पहली बार अगर देखा जाए किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पेपरलेस बजट को पेश किया गया था 2021 में, और यह था योगीनाथ के काल में। ठीक है, योगीनाथ के द्वारा, योगीनाथ जब उस समय का कौन थे? सीएम थे। अगला पॉइंट है, वर्ष 2017 तक आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश किया जाता था। 2017 तक अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद, ठीक है, 2017-18 में जब बजट पेश किया गया तो आम बजट और रेल बजट को दोनों को साथ में पेश किया गया। हुआ क्या था, अभी चलो इसको समझते हैं। ठीक है, बात आता है कि 1924 का, 1924 से पहले भी जो था ना, दोनों को साथ में ही पेश किया जाता था, रेल बजट और आम बजट को। लेकिन एक समिति बनाया गया जिसका जो अध्यक्ष थे एकवर्थ। ठीक है, उस समिति का नाम पड़ गया एकवर्थ समिति की सिफारिश में रेलवे के लिए अलग अलग बजट, यानी कि 1924 में अलग अलग बजट को कर दिया गया, रेलवे को और आम बजट को। क्यों? क्योंकि उस समय अगर 84% सिर्फ रेलवे का ही कुल बजट हुआ करता था, और सिर्फ 16% जो था आम बजट, जो अदर सेक्टर का जो था उसमें था। शिक्षा हो गया, जैसे कि अंतरिक्ष का हो गया, आपका ये डिफेंस का हो गया, ये सब मिला के सिर्फ 16% हुआ करता था, और जबकि रेलवे का 84% हुआ करता था बजट। इसलिए दोनों बजट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, अदर सेक्टर का जो प्रोग्रेस होते गया, और आम बजट में, यानी कि ये जो रेलवे का जो बजट है वो धीरे धीरे कम होते, परसेंटेज के हिसाब से धीरे धीरे कम होता गया, और ये जो बाकी सेक्टर था वो बढ़ता गया। और जब 2017 यानी कि 2016 में जब देखा गया, ठीक है, 2016 में ये जो लगभग, अब जो रेलवे का जो बजट रह गया, अब वो 15% रह गया आम टोटल बजट का। यानी कि अब जो है ना 85% जो हो गया आम बजट हो गया, और लगभग 15% सिर्फ रेलवे का रह गया। इस कारण से क्या किया गया कि 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेलवे बजट को पेश करने की मंजूरी दे दी गई, और 2017-18 का जो बजट हुआ था उसमें आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया गया था पहली बार। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे संविधान में, यहाँ देखते हैं कि हमारे संविधान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे संविधान में बजट को किस अनुच्छेद में रखा गया था, और लास्ट में एक डी ऑप्शन में दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर होता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं। ठीक है, बजट नाम का कोई शब्द नहीं, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 112 में रखा गया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बजट आर्थिक मामलों, जो बजट को कौन बनाता है, आखिर जो बजट बन के आता है वो बनाता कौन है? तो आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय लोकसभा में कहाँ पे पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। बजट कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। कौन बनाता है? आर्थिक मामलों के विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा बजट को बनाया जाता है, इसको पेश किया जाता है लोकसभा में। हो सकता है पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बजट कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा,
तो आप लोग को आंसर देना है लोकसभा में ही बजट पेश होता है, ठीक है। और ये जो बजट है वो 1 फरवरी यानी कि फरवरी के पहला दिन में ही पेश किया जाता है, ठीक है। लेकिन 2017 से पहले यह नहीं था। 2017 से पहले फरवरी के आखिरी दिन या तो 28 तारीख को या तो 29 तारीख को, ठीक है। अगर लीप ईयर रहा तो 29 को और नहीं रहा तो 28 को पेश किया जाता था पहले, 2017 से पहले। लेकिन 2017 के बाद इसको 1 फरवरी में ही पेश होता है बजट, ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुआ है, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो फ्रेंच भाषा से हुआ है, जिसका शब्द बुल्गा, ठीक है। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुल्गा, बुल्गा से बोल्गो, बोल्गो से धीरे धीरे ये चेंज होते होते और ये बजट बन गया, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2023-24 के जो बजट में क्या क्या पेश किया गया, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्वेश्चन, ये सब हम। ऐसे तो बजट तो बहुत बड़ा है, अगर 4 घंटा का भी क्लास होगा तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो आप लोग के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वित्त मंत्री, पहला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 को डैश बताया है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कि इसमें से क्या ऑप्शन होगा। आत्मनिर्भर भारत का पहला बजट, अमृत काल का पहला बजट, कोरोना काल का पहला बजट, या फिर मोदी काल का आखिरी बजट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये निर्मला सीतारमन ने इसको बताया कि अमृत काल का पहला बजट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत काल का पहला बजट। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ठीक। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 7 प्राथमिकताओं, कौन कौन सा 7 प्राथमिकता है, समावेशी विकास, लास्ट माइल तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। इसको किस नाम से, ये जो 7 है, 7 जो मेन इसको लाया गया था, इसको किस नाम से, सप्तधारा के नाम से, सप्ततारा के नाम से, सप्तऋषि के नाम से, या फिर सप्त ज्योति के नाम से किया गया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि के नाम से इसको संबोधित किया गया है, इन 7 प्राथमिकताओं को। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित कुल व्यय डैश रखा गया है, यानी कि जितना भी है इस साल का जो बजट बना वो कितने राशि का है टोटल, ये पूछा गया है कि कितने राशि का है। तो ये जो है 45,03,097 करोड़ रुपये का ये जो बजट है तैयार किया गया है, इतना, यानी कि इतना खर्च करना है 2023-24 के में, ठीक है। तो कितना, 45,03,097 करोड़ रुपया। अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले बार की तुलना में यह जो है 5,58,5.58 लाख करोड़ रुपया अधिक है, ठीक है, पिछले बार से। यानी कि अगर इसमें से 5 घटा दे तो 5.58 है, यानी कि 49 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपया पिछले बार यानी कि 2022-23 का बजट रहा होगा। केंद्र बजट 2023-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर, ठीक है, चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान रहने वाला, कितना प्रतिशत तक रहने वाला है वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर कितने, तो 6%, 7%, 8% या फिर 9%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7%, ठीक है। इसका हो जाएगा 7% तक आर्थिक जो वृद्धि रहने वाला है। सर हमको लग रहा है कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं क्या, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24, ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख, देखिए पहले 5 लाख हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के, यानी कि कोई आदमी अगर 5 लाख तक सालाना कमाता है उस समय, तब नहीं दिया जाता था 2022-23 में, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया है 7 लाख, ठीक है। अब कर दिया गया है कि 7 लाख, अगर कोई आदमी 7 लाख तक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या फिर कोई भी जॉब कर रहा हो, अगर 7 लाख तक कमा रहा है तो उसको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। केंद्रीय बजट 2023 के लिए केंद्रीय बजट 2023 में की गई घोषणा के अनुसार
किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा? तो 2047 तक, ठीक है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मिशन शुरू कर दिया गया है, ठीक है, इस जो 2023-24 का जो बजट है उसमें उसके अनुसार। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित एक नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। महिला सम्मान बचत, ये पहली बार हुआ है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र इसका नाम है इस योजना का, ठीक है। लाभार्थियों को कितने प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये जमा करने की अनुमति देगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5%, 7.5% तक कर देगा। यानी कि कोई महिला या फिर जो लड़की है वो बैंक में अगर 2 लाख तक जमा करता है तो इसको 2 लाख का 7.5% तक के ब्याज मिलेगा उनको, ठीक है। और साथ ही अगर ये जब चाहे ये राशि निकाल भी सकता है। अगला है कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में किसानों के लिए, ठीक है, किसानों के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में किसानों के लिए डैश योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज के, जिसको मोटे अनाज को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है श्री अन्न योजना, श्री धन योजना, खाद्यान्न योजना या फिर बायो उर्वरक योजना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा श्री अन्न योजना, ठीक है, श्री अन्न योजना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटे अनाज जैसे, अब देखिए, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ये भी इसी साल जो बताया गया है, इसका जो मुख्यालय यानी कि जहाँ पे प्लांट कर किया जाएगा उसके अनुसार। मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ये जो मोटे अनाज होता है उसको मिलेट्स कहा जाता है। और इस संस्थान का नाम दिया गया है मिलेट संस्थान। ये पहली बार स्थापित किया जा रहा है। स्थापना कहाँ पे किया जाएगा? तो ये मिलेट्स संस्थान, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलेट्स संस्थान की स्थापना पहली बार कहाँ पे की गई है, ठीक है, भारत में पहली बार कहाँ पे की गई है? लखनऊ, हैदराबाद, रायपुर या फिर बेंगलोर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में पहली बार मिलेट संस्थान की जो है ना, इसको प्लांट किया गया है, मिलेट संस्थान हैदराबाद में, ठीक है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, और इसको कहा जाता है मिलेट संस्थान। आगे है, अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार, ठीक है, बजट 2023-24 के अनुसार रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है? ये क्वेश्चन भी आप लोग को, जितने जो भी लड़का रेलवे से रिलेटेड अगर एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रेलवे को कितनी राशि दी गई है 2023-24 के बजट के अनुसार। 1.5 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़ या फिर 4.1 लाख करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़ रुपये कि जो है ना सिर्फ रेलवे को दिया गया है 2.4 लाख करोड़ रुपये की राशि। अगला क्वेश्चन है बजट 2023 के अनुसार जल जीवन मिशन, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल जीवन मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई? 70,000, 80,000, 90,000 या फिर 110,000 करोड़ रुपया? इसका आंसर हो जाएगा 70,000 करोड़ रुपया जो है ना आवंटित की गई है जल जीवन मिशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023 के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इस साल 2023 में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सारा कंपनी लॉन्च कर रहा है। तो 2023 के लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी राशि आवंटित की गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, ठीक है। 5,172 करोड़, 6,000 करोड़, 6,670 करोड़, 9,070 करोड़? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5,172 करोड़ रुपया। कितना हो जाएगा? 5,172 करोड़ रुपया आवंटित की गई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। अगला क्वेश्चन है बजट 2023 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ रुपया खर्च की गई है,
ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने करोड़ रुपया खर्च की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 80 लाख करोड़ के लमसम में किया गया था, यानी कि 79,590 करोड़ रुपया जो है इसमें खर्च किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेवन सिस्टर से रिलेटेड जो भी योजना लॉन्च होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2023 के अनुसार, ठीक है, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्च की गई है, यानी कि कितनी करोड़ रुपया खर्च की गई है? 2123 करोड़ रुपया, 2334 करोड़ रुपया, 2491 करोड़ रुपया, 2520 करोड़ रुपया। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2491 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, 2491 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र योजना में महिलाओं या लड़कियों के नाम 2 साल के लिए 2 लाख रुपए की जमा करने की जाती है, जहां 1.5% तक की ब्याज दर मिलता है। ठीक है, या फिर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर में शायद कर लिए हैं। इसका हो जाएगा 7.5%। अभी हम लोगों ने देखे 7.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023 में रक्षा मंत्रालय को, यानी कि रक्षा डिफेंस को कितना मिला है? कितने जो राशि है आवंटित की गई है? 5.25 लाख करोड़ रुपये, 5.94 लाख करोड़ रुपये, 6.25 लाख करोड़ रुपये, 6.94 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, सब ये लोग ये जो ना लाख करोड़ रुपये में ही इसका सब काउंट किया जाता है, क्योंकि बहुत भारी भरकम रकम होता है। तो आप लोग को बताइए कि ये आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.94 लाख करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए, ठीक है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए जो है ना 1045 यानी कि 1045 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। एक मिनट, ये इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2023-24 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए जो है ना 1045 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। ये जो डाटा है ये है 2023-24 का। ठीक है, लेकिन 2022-23 का अगर पूछा जाए तो 2022-23 का जो है ये है 974 करोड़ रुपये 2022-23 का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया में जो 2022-23 का जो बजट था उससे इस साल यानी कि 2023-24 में कितने राशि ज़्यादा जो है ना इसको मिला है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखना है। ये था 2022-23 का, ये है 2023-24 का। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1 लाख, माफ कीजिएगा, 13,700 करोड़, 11,700 करोड़, 10,700 करोड़ या फिर 12,544 करोड़। ठीक है, तो इसका जो है ना अंतरिक्ष विभाग को 12,544 करोड़ रुपया आवंटित की गई है 2023-24 के बजट में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि जो है ना खर्च किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में 23-24 में 1,12,899 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है, जिसमें से जो पिछले साल था 1,04,278 करोड़ रुपया था। ठीक है, तो इस साल के अगर देखा जाएगा यानी कि 2023-24 से 2022 का देखा जाएगा तो 8,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है 2022-23 में शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा खर्च किया गया है। ठीक है, खेल मंत्रालय को कितना दिया गया? तो खेल मंत्रालय को इस बार का 3,397.32 करोड़ दिया गया, जो कि पिछले बार का कितना था 2,773.35 करोड़ रुपया।
और ये कितना ज़्यादा है इस बार? 723.97 करोड़ रुपया इस बार का ज़्यादा है। स्वास्थ्य विभाग में देख लो, स्वास्थ्य मंत्रालय में को कितना दिया गया, तो पिछले मतलब इस बार का 23-24 का 86,000 करोड़ रुपया था, जो कि पिछले बार का कितना था? 83,000 करोड़ रुपया। ठीक है, मतलब 83 और 86 इस तरह से डेटा नहीं है, पॉइंट कुछ करके है और भी। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा कि पिछले बार की तुलना में इस बार कितना ज़्यादा रहा है, तो 2.71% ज़्यादा रहा है। ठीक है, इस बार का यानी कि 2023-24 का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना होने वाला है, तो अनुमानित किया गया है कि 5.9%, जो जीडीपी है उसका 5.9% रहने वाला है राजकोषीय घाटा। गाइस, तो ये जो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, ये जो वीडियो है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। जितना भी हो सका, हम जहाँ से भी हो सका, जो ये बजट के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो सब मैंने इस वीडियो के थ्रू डाल दिए हैं। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।